हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं डॉक्टर रिमी और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का मूवमेंट कब फील होता है, कब फील नहीं होता है। अगर फील नहीं होता है तो इसका क्या कारण हो सकता है या फिर इसके हम बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बेबी का हलचल होना यानी कि फीटल मूवमेंट कब पता चलता है। मोस्टली प्रेगनेंसी में 12वें हफ्ते में बच्चे में हलचल आना शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चे का साइज़ छोटा होने की वजह से आपको फील नहीं होगा 12वें हफ्ते में। जनरली ये बेबी का मूवमेंट आपको 18वें से 20वें सप्ताह में महसूस होने लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है और आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में जस्ट लाइक फ्रिकलिंग यानी कि स्प्रिंग लाइक फील होगा कि कुछ ऐसा फ्रिकलिंग हो रहा है पेट के नीचे वाले हिस्से में। तो आप महसूस कर सकती हैं कि ये बेबी का मूवमेंट है और ये आपके बच्चे का सबसे पहला मूवमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद मोमेंट होता है, जो कि आप अपने जीवन में पहला बार फील करती हैं अगर आपका पहला प्रेगनेंसी होता है। तो अगर आपका ये पहला प्रेगनेंसी है तो आपके बच्चे का हलचल यानी कि फीटल मोमेंट आपको थोड़ा लेट से पता चलेगा, यानी कि 20वें से 22वें सप्ताह में पता चलेगा, क्योंकि आपके पास वो अनुभव नहीं होता है बच्चे का फ्रिकलिंग फील करने का। और यदि आपका प्रेगनेंसी ये दूसरा या तीसरा प्रेगनेंसी है तो आप बेबी का मोमेंट यानी कि बच्चे का हलचल 18वें से 20वें सप्ताह में ही फील करेंगे, क्योंकि आप अनुभवी हो चुके होते हैं पिछले प्रेगनेंसी से। अगर आप पतली दुबली हैं, आपका वेट कम है, तो आप बेबी का मोमेंट ज़्यादा फील करेंगे, बेबी का हलचल आप ज़्यादा फील करेंगे। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है, खास करके आपका सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा है यानी कि पेट का चर्बी ज़्यादा है, तो आपको थोड़े से बच्चे का हलचल कम समझ में आएगा। अब हम जानेंगे बच्चे का मूवमेंट दिन भर में कितनी बार होनी चाहिए। कम से कम 10 बार तो होनी ही चाहिए। अगर आपका बेबी का मूवमेंट 10 बार होता है तो आपका बेबी स्वस्थ है, आपका बेबी ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे बच्चे के मूवमेंट जो कम हो जाते हैं उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे के चारों तरफ पानी रहता है, उस पानी में कमी हो जाना यानी कि पानी का कमी होना। अगर पानी कम रहेगा तब भी बच्चा का मूवमेंट कम होगा। बच्चे का वेट ज़्यादा होना यानी कि बच्चे का अगर वेट ज़्यादा रहता है तब भी बच्चे का मूवमेंट कम हो जाएगा। आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल कम हो जाना, जब भी आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल कम होगा तो बच्चे थोड़ा सुस्त हो जाते हैं और बच्चे का हलचल कम हो जाता है। दूसरा है कि बच्चे के गले में नाभि या बच्चे के बॉडी में नाभि अगर लगा हुआ होता है तो भी बच्चे मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है। अगर आपके बेबी का हलचल महसूस नहीं हो रहा है तो आप ठंडा पानी पिए, ग्लूकोज वाली पानी पिए, थोड़ा सा टहलें या फिर लेफ़्ट साइड करवट होकर लेट जाएं और बेबी के मूवमेंट को फील करें। कोशिश करें समझने का कि बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर इतना करने के बाद भी आपके बच्चे का मूवमेंट का फील नहीं हो रहा है, आप महसूस नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपके प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में इस समय आपके बच्चे का वेट थोड़ा बढ़ जाता है और पानी जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड वो थोड़ा सा कम होने लगता है, जिसके वजह से भी बच्चे में मूवमेंट कम होने लगता है और आपको महसूस होगा कि बच्चा मेरा कम हलचल कर रहा है। और बेबी का साइज बड़ा हो जाता है तो बच्चे में हलचल की थोड़ी सी कमी आ जाती है, ये नॉर्मल है। अगर दिन भर में 10 बार हलचल हो रहा है यानी कि फीटल मोमेंट आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रही हैं 10 बार, तो आपका बच्चा ठीक है और आप स्वस्थ हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा कम चल रहा है या आपका बच्चा ज़्यादा चल रहा है, तो इन दोनों सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, फील करना है। और अगर लगे कि नहीं कम चल रहा है या फिर ज़्यादा चल रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू।